हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जो 25 होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने ऊपर डिस्कशन करने वाले हम नेचुरल गैस के बारे में और क्रूड ऑयल के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मंडे के लिए थोड़ा सा प्लान बनाएंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपका ये दोनों चीज किस में ट्रेड करता है? एमसीएक्स में। ठीक है, एमसीएक्स का मतलब होता है कमोडिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपने कमोडिटी कमोडिटी नाम सुना होगा ना, तो एमसीएक्स को ही हम यहाँ पर कमोडिटी के नाम से जानते हैं। ओके, अब एमसीएक्स बोले चाहे कमोडिटी बोले, जो भी है, इनमें कई चीजें ट्रेड होती हैं। कई चीजें का मतलब आप समझते हैं, जैसे आपका एक तो नेचुरल गैस हो गई, एक आपका क्रूड ऑयल हो गया, एक आपका गोल्ड हो गया, एक आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, एक आपका कॉपर हो गया। ये सारा चीज आपके इन चीजों में ट्रेड होता है। लेकिन हम लोग जनरली जो ट्रेड करते हैं आपका नेचुरल गैस में करते हैं और क्रूड ऑयल में करते हैं। ठीक है, बाकी चीजों में क्या होता है, थोड़ा सा कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से हम लोग उधर की तरफ नहीं जाते। और ये चीजें वोलेटाइल भी बहुत होती है। मान लीजिए कि अगर आप उल्टा पड़े, तो आप समझते हैं ना कि एक समय आपका गोल्ड और सिल्वर की रेट क्या हालत होती थी। तो थोड़ा सा हम इसलिए उसमें साइड है। बाकी आने वाले दिनों में फिर देखेंगे कि क्या वहां पर प्लान बनाना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर जो हम अभी बताने वाले थे आपको, जैसा कि हमने बोला कि नेचुरल गैस और आपका क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल, इन दोनों चीजों के बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ चार्ट के माध्यम से कि कहाँ क्या हमारा यहाँ पर मंडे को प्लान होना चाहिए। सबसे पहले ये मैं चार्ट बताने से पहले आपको ये बता दूं कि आपका जो नेचुरल गैस है और क्रूड ऑयल है, इन दोनों की जो एक्सपायरी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। ठीक है, ये मंथली एक्सपायरी होती है। तो ये वीकली बुकली वाला सिस्टम तो आप भूल जाइए कि इसमें वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी होती है। हाँ, किसी ने मेरे से ये पूछा तो बोला, सर क्या मैं जो आज ट्रेड लूंगा वो मंथ के एंड में एग्जिट कर पाऊंगा या डेली कर पाऊंगा? देखिए, मंथली एक्सपायरी हो चाहे आपकी नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जो ट्रेड लेते हैं, आप बिल्कुल आज आप खरीदिए और आज ही आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आप चाहें तो आप उसको मंथ के एंड तक भी ले जा सकते हैं। ओके, तो ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मैं मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूं तो आप मैं मंथ के एंड में ही एग्जिट कर पाऊंगा। ओके, तो मंथली एक्सपायरी से आप समझ गए कि भाई मंथली एक्सपायरी में क्या होता है। जैसे कि मंथली एक्सपायरी का मतलब है तो थीटा डी के थोड़ा सा आपका उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। और अगर आपने कोई मान लो प्लान आज बनाया है, तो उसको आप इजिली आप मंथली तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो, अगर आपके डायरेक्शन में चार्ट चलता है तो। ओके, अब दूसरी बात कर लें। देखिए, मंथली एक्सपायरी के साथ साथ इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि मान लो नेचुरल गैस की एक्सपायरी मान लो आपका लगभग 24 के आसपास होती है, 22 और 24 के आसपास। क्रूड ऑयल की एक्सपायरी मैक्सिमम आप ये समझ सकते हैं कि आपका 16 और 18 के बीच में होती है। ठीक है, ये मैं डेट की बात कर रहा हूँ। इसमें एक चीज बहुत अच्छा बनाया गया, ये आप चाहे तो बिगनर की बात कर लें, चाहे आप ये बात कर लें कि भाई ठीक है जिसके पास कैपिटल कम हो, उसके लिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में एक बहुत अच्छी चीज बनाई गई। वो यहाँ पर ये बनाया गया है कि एक मिनी का नाम दिया गया, मिनी और मैन। ठीक है, मिनी का मतलब आप समझते हैं और मैन का भी मतलब आप समझते हैं। मिनी का मतलब सिंपल होता है जो आपका छोटा चीज होता है, और मैन का मतलब हो गया जो आपका बड़ा चीज है। ठीक है, और सेम आपका क्रूड ऑयल में भी इसी तरह से आपका दो अंश बनाए गए, मिनी और मैन का। तो मैन में जैसे नेचुरल गैस, अगर मैन की बात करें तो मैन का मतलब ये होगा कि इसकी जो लाट साइज होती है ना, ये आपकी बड़ी होती है, और इसका लाट साइज आपका 1250 का होता है, मतलब 1250 का होता है। मिनी की बात करें तो यहाँ पर मिनी का जो लाट साइज यहाँ पर रखा गया आपका 250 का रखा गया। ठीक है, ये लाट साइज की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें क्या हुआ साबित? इससे ये हुआ कि भाई अगर आपके पास मान लीजिए कैपिटल कम है, आपको हो सकता है 1250 वाला लाट साइज खरीदने की हिम्मत नहीं है, तो आप कहां पर जा सकते हैं? आप मिनी में जा सकते हैं, जिसका लाट साइज आपका 250 है। और उसके मुताबिक आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन होता है। अगर आप मिनी में लेंगे तो आपका मिनी के हिसाब से होगा, मैन में लेंगे तो आपका मैन के हिसाब से होगा। सेम आपका क्रूड ऑयल में है। अगर आप यहाँ पर मैन की बात करें तो मैन का जो लाट साइज होता है, आपने देखा होगा कि आपके 100 का लाट साइज होता है, और जो मिनी का लाट साइज होता है यहाँ पर आपका 10 का लाट साइज होता है। ठीक है, मतलब इसका 10वां हिस्सा यहाँ पर कर दिया गया। तो यहाँ पर फिर वही बात हो गई कि अगर आप मान लो कोई ऑप्शन आप 10 वाले में ट्रेड करते हो, तो सिंपल बात है ना कि भाई आप यहाँ पर कैपिटल कम लगे। तो ये जो 10 वाला ऑप्शन आपका ट्रेड करने के लिए ऑप्शन दिया गया था, अभी आप कब कर सकते हो? ये अभी आप लेटेस्ट टाइम में कर सकते हो। अब वो क्यों कर सकते हो? क्योंकि अभी अगर देखते हैं आप, तो क्रूड ऑयल अगर आप ट्रेड करते हैं तो भाई मैन में अगर आप ट्रेड करेंगे, और एक ऑप्शन मान लीजिए कि आपका 300 चल रहा है, तो 300 को बाई करने के लिए, एक लाट बाई करने के लिए आपको कितना चाहिए होगा कैपिटल? आप समझते हैं, लगभग 30,000 रुपए चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर आप 10 वाले लाट में करते हैं तो आपको कितना चाहिए? आपको 3,000 में एक लाट आपका हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही? तो हो सकता है मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है, तो 10,000 में आप एटलीस्ट क्या कर पाएंगे? 10,000 में कम से कम आप 3 लाट से तो कर सकते हैं ना इजिली। तो ये कहाँ 30,000 आपका लग रहा है, कहाँ आपका 10,000 में आपका काम हो रहा है 3 लाट में। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको मिनी का इसमें हिसाब किताब बनाया गया कि जिससे आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं उसमें आप सीख भी सकते हैं, और कम रिस्क के साथ आप वहां पर अपना काम कर सकते हैं।
ये बात समझ में आई, मिनी और मैन का कंसेप्ट। चलिए, तो जब आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, अब यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्टली, देखिए चार्ट पर। अभी आपका जो नेचुरल गैस का जो मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई, वो आपकी मार्च मंथ की स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो मार्च के लिए यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे कि अभी नेचुरल गैस आपका कहाँ पर चल रहा है, 274 के आसपास चल रहा है। मतलब ठीक है, मतलब अपने लो लेवल में ही चल रहा है। ओके, अब इसके माध्यम से हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपका चार्ट चल रहा है। चलिए, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और यही आपका क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस बनाएंगे। जो लेटेस्ट टाइम का आपका रेजिस्टेंस है, आप देख पा रहे होंगे, और रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर 280 का है, जहां लगभग जहां पर आपकी नेचुरल गैस ने क्लोजिंग देने की कोशिश की है। ये आपका रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा। सपोर्ट की बात कर लें, सपोर्ट आपका देखिए ये वाला है, जो आपका लो लेवल का सपोर्ट था, और ये हमने आपको बताया था एक्सपायरी से एक दिन पहले कि भाई नीचे का आपका सपोर्ट लेवल 262 और ऊपर का आपका रेजिस्टेंस लेवल 280 का आ रहा है। ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। तो सपोर्ट लेवल भी आपको मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया। अब देखिए क्या हुआ है कि जो नेचुरल गैस है आपका यहाँ पर कितने दिन से इस तरह से आपका ट्रेड कर रहा है। अगर आप ये देखते हैं तो ये देखिए थोड़ा सा इधर भी गया, तो लगभग आपका 9 तारीख से लेकर के 9 तारीख देख रहे हैं, 9 फरवरी से लेकर के लगभग इसी एक छोटे से 20 पॉइंट के रेंज में आपका नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है 9 फरवरी से लेकर के। ध्यान रखिए, अभी आपका क्या आने वाला है, लगभग 21-22 फरवरी आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसमें एक बड़े मोमेंट की उम्मीद की जा रही है। अब ये किधर फटेगा, देखिए ये मैं भी नहीं जानता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आजकल क्या है, न्यूज भाई आपके क्षण भर में चेंज हो जाती है। कुछ पता नहीं लगता कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन वो न्यूज उनके लिए इफेक्ट करती है जो क्या करते हैं, ओवरनाइट आपका कोई पोजीशन होल्ड करके जाते हैं। उनको रात भर नींद नहीं आती है, ठीक है, और या उनको दिन भर न्यूज देखने की जरूरत होती है। हमारे जैसों को कोई फर्क नहीं पड़ता, रात भर में क्या कोई टैरिफ हो या कोई कुछ हो, कोई कहीं फर्क, उससे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट दिन मार्केट जहां ओपन होगी, प्राइस एक्शन जब बनेगा तो हम अपना हिसाब किताब बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो हमें या आप में से किसी को भी ये सोचना ही नहीं है कि कहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, न्यू ट्रेडर थोड़ा सा ज्यादा न्यूज के चक्कर में पड़ते हैं। मैंने कई बार देखा हुआ है, न्यू ट्रेडर बहुत ज्यादा न्यूज के चक्कर में पड़ते हैं। मैं भी इससे पहले देखता था, दिन भर सीएनबीसी बात देकर के बैठा रहता था, हाँ वहां पर क्या कोई बता रहा है, वहां पर कैसा कर रहा है। लेकिन जब ये पता चला कि वो तो सब चीजें निकल जाती है, तब यहाँ पर मार्केट में कुछ चीजें बताई जाती, तब फिर उसको सब भूल गए। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ओवरनाइट वाला ये चीज जब अगर बंद कर दें तो बहुत बेटर होगा, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपका फिर आपको पता चल जाता है कि इसके फायदे कितने, इसके नुकसान कितने हैं। क्योंकि फायदे तो हैं, ऐसे बात नहीं है। उस दिन जो आपका बहुत बड़ा गैप अप हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने फायदा भी काफी उठाया है, लेकिन बहुत से लोगों के अकाउंट भी खत्म हुआ होगा। तो इसी तरह से कल भी हो सकता है, आपका मंडे में आने वाले दिन में अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, जो भी होगा वहां पर अगर मान लीजिए 200-300 पॉइंट गैप अप होता भी है, तो ठीक है, जो काम करके गया है उसको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है आपको, जब भी कभी इस तरह से गैप अप होता है तो वहां से बड़ा शार्प फॉल आता है, और फॉल आता है तो कुछ ना कुछ फिर लोचा होता है। तो तैयार रहिएगा, जो भी आपका होगा। देखिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम क्यों नहीं तैयार हैं, क्योंकि जब हम कुछ किए ही नहीं तो क्यों तैयार रहे, और क्यों रात भर का टेंशन लें कि किसका क्या हुआ, किसका टैरिफ हुआ, किसका क्या हुआ। ठीक है, दिक्कत उसको होती है जो यहाँ पर कोई मान लो पुट बाई किया होगा, कोई यहाँ पर कॉल बाई किया होगा, तो झूम रहा होगा, लेकिन पता चले कि जैसे ही मार्केट खुली और कहीं गैप डाउन हो गए तो हो गया सब कुछ। तो दिन भर न्यूज देखता रहता है, वो खंगालता रहता है, यार कुछ आई क्या, यार कुछ मेरे डायरेक्शन में आई क्या। देखो ये सब सट्टा खेल के मत जाया करो, नहीं तो सट्टा में तो फिर वही बात है, मार्केट में सट्टा खेलोगे तो सट्टा में ही जिंदा चलते रहोगे। ओके, चलो, तो फाइनली यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो और थोड़ा चार्ट सीखो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, और पोजिशनल मत बनो। अगर आप फिर पोजिशनल है तो फिर कंटिन्यू पोजिशनल बनो, आप इंट्राडे ट्रेडर मत बनो, मेरा मतलब ये है। देखिए चलिए, तो रेजिस्टेंस आपको एक मिल गया कि नहीं मिल गया। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ आपको। ये देखिएगा, इस टॉप से और एक ऐसे वाली एक मैं ट्रेंड लाइन ऐसे आपको ड्रा करके देता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, और ये रेजिस्टेंस से अभी ऊपर आपका ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल के दिन मतलब मंडे के दिन अगर तो ये ऐसे कुछ करके ये ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो एक आपको यहाँ पर मोमेंट में देखने को मिल सकता है, जो कि 292 का आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ऊपर की मैं बात करूं। लेकिन ये तब अच्छा बेटर होगा जब आपका एक बार इधर नीचे आ जाए सपोर्ट लेवल में, इधर कहीं, और इधर से सपोर्ट का फिर मार्केट आपका इस तरह से मूवमेंट करे। ठीक है, लेकिन अगर ये इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस रेंज में चलता रहा तो फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ओके, इन चीजों को ध्यान रखना। नीचे का मूवमेंट आपको तभी मिलेगा जब इस जोन को ये ब्रेक डाउन करके नीचे निकलेगा, तो फिर आपको यहाँ पर पहला 248 का आपका सपोर्ट लेवल है, उसके नीचे अगर आप फर्दर गए तो 230 का आपका सपोर्ट लेवल नीचे को आ रहा है। ये नोट करिएगा, ये सपोर्ट लेवल आपके। ओके, ऊपर की बात करें, अगर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट करता है तो आपको ये देखिए, जो बिग आपको दिखाई दे रहे हैं 3-3 रेजिस्टेंस लेवल, इनको मैं यहाँ पर ड्रा करके आपको देता हूँ। ये आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि
आपका ये आ रहा है। जैसे कि अभी मैंने आपको बता दिया कि 292 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर देखेंगे आपका 310 तक का आपका प्रोबेबिलिटी बन सकती है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अब बताइए कुछ आपको यहाँ पर दिक्कत है। अब चलिए एक बड़े टाइम फ्रेम में हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके आपको दिखाना चाहते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर वर्क कर सकती है। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जैसे देखिए ये आपका एक टॉप दिख रहा है, अभी आपका ये दिख रहा है, तो ये कहाँ से ट्रेंड लाइन बन रही, उसको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। एक्सटेंडर लाइन उठाते चलिए, इसके टॉप से अगर मैं इधर कहीं रखूँ, मान लीजिए कि ये जो आपका बना है, तो क्या ये ट्रेंड लाइन सही बन रही है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा महत्व है इस ट्रेंड लाइन का। अब ये क्यों महत्व है थोड़ा सा ये समझिएगा। देखिए मार्केट आपकी बहुत तेज से गिरी थी, आपका रिकवरी किया था ना, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके सेलर एक्टिव है, ये समझना। ओके, फिर मार्केट आपकी ऊपर गई, देखिए इसी रेजिस्टेंस का इसके यहाँ पर इसने क्या लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, इसका मतलब यहाँ पर भी सेलर आपके एक्टिव है। ठीक है, चलिए अब आ जाए नीचे। अब देखिए अभी वही ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ये देखिए ये सेलर वाला जोन ये आ चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आपके सामने बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। जब तक इसका क्लियरली ब्रेकआउट नहीं करके ऊपर आपका नेचुरल गैस रुकता, तो आपको कोई भी जल्दबाजी यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट के लिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने प्रीवियस देख लिया दो आपके रेजिस्टेंस थे। अगर फर्दर यहाँ से ये मूवमेंट करता है तो आपको यही सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि 262 का है। आप इस तरह से अपना कुछ प्लान बनाइए। हाँ, इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आपको नेक्स्ट 292। अब यहाँ पर देखिए अगर आप मान लीजिए कि लंबे थोड़ा सा पोजीशन बनाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं, तो मैं आप सबको हमेशा समझाया हूँ, देखिए कभी भी नेक्ड आपको लेकर के कोई पोजीशन नहीं जाना है। अब नेक्ड मतलब समझते हैं क्यों नहीं लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि मान लो आपके डायरेक्शन में गया नेक्ड में, तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर अपोजिट चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ओके, तो इसको कैसे किया जाता है कि आपका एक लॉस भी फिक्स्ड रहे और आपको यहाँ पर कोई दिक्कत भी ना आए। देखिए मान लो आपको ये लगता है कि यार यहाँ से ब्रेकआउट करता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से ब्रेकआउट करता है और आपका ये नेचुरल गैस आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि बहुत दिनों से आपका देखिए एक सपोर्ट लेवल में ट्रेड कर रहा है, तो एक बार प्रोबेबिलिटी बन सकती है आपका देखिए 340-50 तक के, ठीक है, रेजिस्टेंस के तरफ। तो मान लो आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो क्या करना चाहिए बताइए? सिंपल है, अगर ऊपर जाएगा तो आपको दो तरह से हैज यहाँ पर करना है। पहला, आपका प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पर फ्यूचर बाई करिए, फ्यूचर बाई करिएगा, और उसके साथ जो आपको हैज करना है यहाँ पर क्या करना है, एक एटीएम का 1 लाट आप पुट बाई कर लीजिएगा। ठीक है, एटीएम के 1 लाट आप पुट बाई करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर पुट के तरफ बाई करना है, उसके बाद आप फ्यूचर को बाई करिएगा। क्या मैंने बोला? अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पर नेचुरल गैस ऊपर जाएगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एटीएम की पुट बाई करना है, उसके बाद आपको फ्यूचर को बाई करना है। ठीक है, फ्यूचर को बाई करना है। अब यहीं पर दूसरा चीज, मान लो आपको लगता है कि भाई ये रेजिस्टेंस है, चूंकि प्रीवियस भी उसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से नीचे जाएगा, तो इस जगह आप क्या कर सकते हैं बताइए? इस जगह सबसे पहले आप 1 लॉट कॉल बाई करिएगा एटीएम की, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक फ्यूचर को सेल कर देना है। क्या करना है? आपको फ्यूचर को यहाँ पर सेल करना है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए हमने जो फ्यूचर के साथ काम किया है उसका डेल्टा हमेशा 1 होता है, ये समझना थोड़ा सा। जो हमने फ्यूचर के साथ काम किया उसका डेल्टा हमेशा 1 होता है, और जो हमने एटीएम की सी या पी मान लीजिए बाई किया है उसका डेल्टा हमेशा 0.50 का होता है। चूंकि हमें डायरेक्शन मिला इसलिए हमने फ्यूचर को बाई किया या सेल किया, ध्यान रखिएगा। चूंकि हमें यह लगा कि मार्केट आपके नीचे जाएगी या मार्केट आपके ऊपर जाएगी, इसलिए हमने फ्यूचर को बाई या सेल किया। तो हमने क्यों बाई सेल किया? चूंकि यहाँ पर आपका डेल्टा 1 है और हमने हैज किससे किया, आपका 0.50 डेल्टा को हमने हैज कर दिया। अब आपके यहाँ पर मैक्स रिस्क क्या है, आपका 0.50 डेल्टा का आपका मैक्स रिस्क है, उसके ज्यादा आपका रिस्क नहीं होता। और एक टाइम ऐसा आता है कि ये भी अगर मान लीजिए मार्केट बाय द वे आपका बहुत बुरा कंडीशन हो गया, तो आप जानते हैं कि ये फिर डेल्टा आपका एक टाइम ऐसा आता है जब आपका ये डेल्टा 0.1 में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक फिक्स लॉस के साथ अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं कि भाई ठीक है, मैंने कैपिटल अगर यहाँ पर 50,000 रुपए अपना डिप्लॉय किया है और मेरे यहाँ पर फिक्स लॉस है कि 10,000 से मैं ज्यादा लॉस एक मंथ के अंदर नहीं दे सकता, तो आप यहाँ पर फ्यूचर के साथ एक ट्रेड अपना हैज बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आई होप आपने समझा होगा यहाँ पर नेचुरल गैस का चार्ट। अभी चलते हैं हम थोड़ा सा क्रूड ऑयल में, देखते हैं क्रूड ऑयल में किस तरह से प्लान हमें बनाना चाहिए। सो फिर देखिए आपका ये क्रूड ऑयल का चार्ट है और ये मार्च की एक्सपायरी भी चालू हो गई क्रूड ऑयल की भी। अभी क्या है लेटेस्ट टाइम में, देखिए क्रूड ऑयल का जो आपके ऑप्शन है वो काफी बड़े हैं, जैसे 300-320 चल रहे हैं। तो मैं इसलिए आपको समझाया था कि अभी आपको अगर क्रूड ऑयल में ट्रेड मान लीजिए करना है तो आप मिनी में ट्रेड करिएगा। ठीक है, किसमें आप ट्रेड करिएगा? मिनी में। क्यों मिनी में? चूंकि उसका लॉट साइज आपका 10 है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक की जगह आप यहाँ पर 5 लॉट साइज में आप ट्रेड कर सकते हैं। 5 मतलब 5 इंटू मान लीजिए कि आप यहाँ पर करते हैं तो आपका जो भी कैपिटल लगेगा 10,000-15,000 में आपका काम हो जाएगा। मैन की तरफ थोड़ा सा मत जाइएगा, मैन में भी आपकी कैपिटल 30,000 से ज्यादा ही लगेगी। ओके, चलिए, तो फाइनली यहाँ पर देखिए आपका एक रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको प्रीवियस टाइम में बताया भी था कि ये ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, जो कि 61 और 16 का, मतलब अभी लेटेस्ट टाइम का ऑल टाइम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया,
आपका ये एक रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर मैंने आपको बताया था, प्रीवियस भी वीडियो में बताया था, ये देखिएगा यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना था। ठीक है, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस है, और ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंस ये आपका मार्केट नीचे नहीं जाए। देखिए आपका क्रूड ऑयल में लगभग 100 पॉइंट की एक आपकी गिरावट भी देखी गई थी। अब अगर सपोर्ट की बात कर लें तो आपका सपोर्ट यही आ रहा है, ये देखिएगा, ये आपका बिग है, ये आपका सपोर्ट है। अब सपोर्ट मैंने क्यों बनाया, यहाँ पर देखिए सपोर्ट आपका 5987 का आपका सपोर्ट है, ये देखिएगा, ये सपोर्ट, ये आपका रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट। तो लेटेस्ट टाइम में आपका देखिए ये सपोर्ट भी लिया था, यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट लिया ना 2 बिग का। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान एक बात रखना है, अगर ये सपोर्ट को इस बार ये आपका क्रूड ऑयल ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रखिएगा, अगर इस सपोर्ट को इस बार ये क्रूड ऑयल ब्रेकडाउन करता है तो बताइए कहाँ कहाँ के आपके एसएल के लेवल क्रिएट है, वो थोड़ा समझना है। सबसे पहले तो आपका ये गैप कहाँ पर बना है, लगभग आपका 5900 के आसपास। ठीक है, ये गैप आपका बना हुआ है। सेकंड, आपका ये वाला सपोर्ट आ रहा है, ये देखिएगा, ये सपोर्ट आप चाहें तो मैं इसको बना देता हूँ, ये देखिएगा सपोर्ट, यहां तक का आपका एक रेंज बन रही है आने वाले टाइम में क्रूड ऑयल की। देखिएगा ये सबसे पहला गैप है, और अगर फर्दर ये मूवमेंट करता है तो आपका ये वाला 5820 का, ठीक है, 5820 का आपका एक सपोर्ट जोन बन रहा है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसके नीचे फर्दर गया तो आने वाले दिनों में जहां से आपके ये बायर एक्टिव हुए थे, चूंकि एसएल इनका इधर अवेलेबल है, तो एसएल के लिए मार्केट आती है, ये आप सब जानते हैं, आती है कि नहीं आती है, बस ये आपको समझना है। नीचे के लेवल आपको पता लग गए, आपका आने वाले दिनों की ये लेवल है नीचे के, लगभग आपका 5680, सेकंड आपका ये वाला सपोर्ट लेवल, और ये गैप तो हाई है। ओके, मार्केट में मोमेंट ऊपर के लिए कब आएगा देखिए, हो सकता है जब अगर इसका ब्रेकआउट इस बार करता है तो फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर 6200 का ही आपका रेजिस्टेंस आ रहा है, उसके बाद आपका 6320, ये 2 रेजिस्टेंस आपके ऊपर के हैं, पहला 6200, उसके बाद 6320 का। तो ध्यान रखिएगा जब तक इसके ऊपर फिलहाल के लिए नहीं जाता, इसके ऊपर आपका नहीं जाता, थोड़ा सा आपको ऊपर के लिए अवॉइड करना चाहिए। यहाँ से चूंकि देखिए प्रीवियस भी आपकी सेलिंग आई थी, तो हो सकता है आपकी एक्टिव हो जाए। हाँ, न्यूज बेस अलग मैटर है कि कोई न्यूज आ जाए, देखिए फिर उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, फिर कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट आपका काम नहीं करता। ठीक है, तो न्यूज बेस से अगर मार्केट हो गई तो फिर देखिए आपका कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर न्यूज बेस नहीं हुई, अगर ये रेंज आपका मिलता है, तो फिर आपका ये आपका नीचे के सपोर्ट जोन दिखाई दे ही रहे हैं। हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करें, ट्रेंड लाइन हमने हालांकि आपको पहले भी बताया था, फिर आपको बता रहा हूँ, इस जोन से आपको ऐसे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनाना है। देखिए आपके रेजिस्टेंस के पास ही आपका लगभग ये ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो ये भी देखिएगा जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके ऊपर नहीं सस्टेन करता, थोड़ा सा आपको लॉन्ग की तरफ यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। बाकी फिर आपको वही बोल रहा हूँ, अगर न्यूज बेस हुआ तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कहीं भी मार्केट जा सकती है। ठीक है दोस्त, चलिए अब एक ट्रेंड लाइन और आपको बना करके देता हूँ कि आपका नीचे का सपोर्ट कौन सा बन रहा है, अगर आप यहाँ पर कुछ प्लान अपना बनाते हैं तो। ये देखिएगा, देखिए प्रीवियस आपका ये सपोर्ट था, यहाँ पर सपोर्ट था, देखिए रेजिस्टेंस, अभी आने वाले टाइम में आपको जो सपोर्ट बनेगा तो यही आपका, देखिए जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर ये गैप, ये आपका गैप है, इधर का आपका सपोर्ट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपका ये क्रूड ऑयल का बन रहा है। तो प्लीज इन चार्ट को नोट करिए। इस चार्ट को अगर आप 15 मिनट में ले जाते हैं तो भी इसी तरह से आपको सब कुछ दिखाई देगा, चाहे आप जो भी करें। सो आप जब भी ट्रेड प्लान अपना बनाएं, कोशिश करें आप 15 मिनट के चार्ट ले जाने के लिए। लेकिन जब भी आप अपना देखें तो आपको 1 घंटे का भी चार्ट जरूर देखना चाहिए, तभी आपको ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और सारा का सारा यहाँ पर चीजें दिखाई देती है। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपने कैपिटल को सेफ रखिए, घबराइए मत, कहीं आपको मार्केट भागी नहीं जा रही है। ओवरनाइट प्लीज मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ओवरनाइट ट्रेड का प्लान थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। कभी कभी तो आपको बहुत मजा आता है, लेकिन कभी कभी ना दोस्त, मतलब बहुत ही दुख का कारण बनता है वो चीजें। सो संभलिए इन चीजों को, और जो कि हमेशा न्यूज की एक्टिविटी हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होती रहती है, कभी कितना मतलब टैरिफ लग रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो इन चीज़ों में रात भर पैसा लगा करके रात भर सोच में रहना या रात भर टेंशन में रहना, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। ओके, चलिए वीडियो अच्छी लगी दोबारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।